आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा नई पार्लियामेंट की, नए संसद की। जी हां, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। हंगामा कोई नया नहीं है। जब से इसकी बुनियाद रखी गई है और जिस अंदाज में रखी गई है, तब से अपोजिशन की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल बड़े वाजिब है। उस वक्त इसकी बुनियाद रखी गई और 22-23 हजार का खर्चा बयान किया गया कि जब मुल्क बड़े खराब दौर से गुजर रहा था, आरबीआई में पैसे की किल्लत हो गई थी। सबको पता है इसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद सरकार अड़ी रही कि हम नई संसद बनाएंगे। इसकी कौन सी जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन बहरहाल नई संसद बन रही है और बनकर तैयार हो गई है। अब मामला आ गया है उसके उद्घाटन का। अब उसके उद्घाटन को लेकर के काफी सवाल खड़े हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि आखिर नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? इसका उद्घाटन यहां की जो राष्ट्रपति हैं मोहतरमा मुर्मू, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे क्यों नहीं उद्घाटन कराया जा रहा है? आपको मालूम है कि जब ये प्रेसिडेंट बनी थी तो काफी शोर मचाया गया था कि जनजाति बिरादरी से ये पहली खातून है जो इतने बड़े ओहदे पर फायज हुई। बीजेपी ने काफी कैश करने की कोशिश की इनके नाम को, और ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया है राष्ट्रपति बना करके। होता यही है सियासत में। कोई एक पल, कोई एक बात कैसे हो सकता है कि उसको कैश न किया जाए, उसका सियासी फायदा न उठाया जाए, उसका माइलेज न लिया जाए। लेकिन यह सियासत के हद तक तो ठीक है, लेकिन जहां संविधान की बात आ जाए, जहां आईन की बात आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाए, वहां सियासत नहीं चलती। वहां यह देखा जाता है कि आखिर संविधान का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आखिर आईन का एहतराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह देखना पड़ता है और देखा जाता है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस हो या और जो विपक्ष की पार्टियां, पोजीशन की पार्टियां हैं, 14-15 पार्टियों ने कहा है कि हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की तौहीन की गई है। राष्ट्रपति को उद्घाटन से अलग किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आखिर इस उद्घाटन से अलग क्यों किया गया? उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया? जबकि अगर आप पूर्व में देखेंगे, माजी में देखेंगे, यानी पास्ट में अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई ऐसा काम हुआ है तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शिरकत बड़ी अहमियत की हामिल रही है। लेकिन यहां मामला कुछ और है। प्रधानमंत्री, जिन्हें फोटो जीवी कहा जाने लगा है और न जाने किस किस नाम से, आप अक्सर देखते होंगे कि तन्हा नजर आते हैं, कहीं कोई साथ में नहीं होता है। खुद दिखाई दें, कोई और नजर ना आए। मन की बात खुद करें, लेकिन किसी और के मन की बात न सुनी जाए। जब ऐसा मिजाज बन जाए तो अपोजिशन की मुखालफत तय हो जाती है, और वही हो रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि राष्ट्रपति को आखिर आप जो है वो क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्यों उनसे उद्घाटन नहीं करा रहे हैं? क्यों उनके नाम का पत्थर नहीं लगने दे रहे हैं? इसकी वजह क्या है? जवाब भी नहीं कोई आ रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि यह असंवैधानिक है। यह संविधान के खिलाफ किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मौजूद है और प्रधानमंत्री एक नई संसद का उद्घाटन करने जा रहा है। जी हां, यह एडवोकेट सीआर जया सुकिन की जानिब से यह पिटीशन मुफाद आम्मा में दाखिल की गई और इसमें कहा गया है कि यह संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, इसको रोकिए, रोकिए इसको और राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराइए। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं हो सकता है। यह बाकायदा पिटीशन में कहा गया है। पिटीशन में कहा गया है कि संसद में राष्ट्रपति होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद की कार्रवाई जब चाहे तब राष्ट्रपति बुला सकता है, करा सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि जब चाहे वो संसद को भंग कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है और सरकार
गिर सकती है, ये पावर होती है राष्ट्रपति की। लेकिन यहां देखने में यह आया है कि राष्ट्रपति को ही बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति को सम्मान तो दूर, उसको बुलाया तक नहीं गया। और अब खबर यह चलाई जा रही है कि उनका संदेश आ सकता है। संदेश क्या चीज होती है? संदेश तो आप पूरी दुनिया से मंगा लीजिए। आप संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मंगा लीजिए, वो भी संदेश भेज देंगे। आप संदेश जो है दुनिया के किसी अमीर तरीन मुल्क के जो प्रेसिडेंट उनसे मंगा लीजिए, संदेश वो भेज देंगे। संदेश आप पढ़ दीजिए। लेकिन क्या उनकी शिरकत हो गई? क्या यह कहा जाएगा कि उद्घाटन उन्होंने किया है? सवाल बहुत बड़ा है। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो मुखर हैं, बेबाकी से अपनी बात को कहते हैं, कुछ भी हो जाए। और अभी आपको मालूम है कि ईडी को माफी मांगनी पड़ी। मैं बात कर रहा हूं संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने देखिए क्या सवाल उठाए और बड़े वाजिब सवाल उठाए, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया। और अब जब उद्घाटन का समय है उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। इसी कारण से मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये फिर से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज का, दलित समाज का घोर अपमान है, भारत की राष्ट्रपति का घोर अपमान है। तो ये तो संजय सिंह आपने सुना। क्या इनका सवाल वाजिब नहीं? आखिर ये है क्या? कौन सी लालच? हर चीज को नया नाम देना, नई चीज का निर्माण कर देना, बिल्कुल से अचानक उसमें बदलाव कर देना, ये है क्या? अगर है भी तो चलिए किसी और को शामिल कर लीजिए। इतिहास में आप ही का नाम रहेगा। ये कहा जाएगा कि जब संसद बनी थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ऐसा नहीं है कि यह कह दिया जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, नहीं कहा जाएगा। फिर बहुत सारी स्कीमें तो ऐसी थी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी, आपने फीता काट दिया। आज बड़े बड़े काम जो आप अंजाम दे रहे हैं उसकी बुनियाद किसने रखी थी? ये तो सरकारी काम है, ये तो आना जाना लगा रहता है। आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, परसों कोई और होगा। लेकिन ये क्या बात हुई? तो बहरहाल ये बड़ा सवाल है, सवाल बहुत बड़ा है। कांग्रेस ने भी सवाल बहुत वाजिब तरीके से उठाया है। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने भी कुछ बुनियादी सवाल उठाए। मैं थोड़ी सी क्लिप उनकी भी दिखाना चाहता हूं ताकि क्लियर हो जाए और ये बताऊं कि तकरीबन 14 से 15 पार्टियों ने मुखालफत की, अपोजिशन पार्टियों ने, कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 28 मई को दोपहर 12 बजे इसका उद्घाटन होना है। देखिए पहले सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूं कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान के अभिभावक हमारी राष्ट्रपति हैं। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्रोरोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही नहीं, उनको प्रथम नागरिक बोला जाता है। और शायद ये गर्व की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं पाखंड बताना चाहती हूं नरेंद्र मोदी का
जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था, और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का दो अलग अलग बातें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था, इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था, इनॉग्रेशन के.आर. नारायणन जी ने किया। जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हामिद अंसारी जी ने किया, और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके। राजस्थान के विधान भवन का इनॉग्रेशन के.आर. नारायणन जी ने, गुजरात के फाउंडेशन स्टोन को ले किया था तत्कालीन राष्ट्रपति नीलमा संजीव रेड्डी ने, और इनॉग्रेशन किया था राज्यपाल मुखर्जी ने। तो झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। और अंत में मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि आपको इतिहास इमारतों से याद करेगा? इतिहास इरादों को याद करता है। इरादे पता है कैसे? 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, इसरो, पार्क, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाले इरादे, जय किसान जय जवान का नारा देने वाले इरादे, विश्व का भूगोल बदलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इरादे, 19वीं सदी की बात करते वक्त 21वीं सदी की नींव रखने वाले, सूचना की क्रांति लाने वाले इरादे, IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की क्रांति लाने वाले इरादे, 1991 में विश्व के साथ भारत को जोड़कर हमारी इकोनॉमी को खोलकर रोजगार बनाने वाले इरादे, 2004 से 14 के बीच मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बुलंद इरादे। इससे इतिहास याद करता है। इमारतें तो सीमेंट और ईंट की होती हैं, और स्पेशली जब वो ईंटें अहंकार की हों तो इतिहास आपको महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, चीनी अतिक्रमण के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी मित्रता अडानी से निभाने के लिए याद करिएगा। और इतिहास ये भी गवाही देगा कि जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो समूचा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका डटकर विरोध कर रहा था। तो देखा आपने, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या और दूसरी पार्टियां हो, वो इस मामले को लेकर के बड़ी मुत्तहिद हैं, बड़े पैमाने पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या 28 से पहले इसकी सुनवाई होती है? क्या जो पूरी तैयारी है उस पर रोक लगती है? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल तारीख का यह भी हिस्सा हो गया कि जब उद्घाटन होने जा रहा था तो उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हो गई, उस वक्त भी सवाल उठ गए, और सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री के कार्य को लेकर के, प्रधानमंत्री के अमल दखल को लेकर के, और ये एक राष्ट्रपति को दूर कर दिया गया और खुद आगे आ गए। देखना है कि इस पे होता क्या है, कैसे कैसे सवाल उठते हैं, और बीजेपी की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से जवाब क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।